साथियों, इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा और सही वीडियो पर क्लिक किया। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले गवर्नमेंट सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अगर अर्जेंट में पैसों की आवश्यकता है तो वे 5,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का आधार कार्ड पर लोन ले सकते हैं। इस लोन की यह भी खासियत है, इस सरकारी नए पोर्टल के माध्यम से जो भी आपको आधार कार्ड पर लोन दिया जाएगा उसमें आपका 25% से लेकर 35% तक लोन माफ हो जाएगा। गवर्नमेंट सरकार की एक नई योजना है, आधार लाओ लोन ले जाओ। अगर आपको अर्जेंट में पैसों की आवश्यकता है, कोई भी आप खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर किसी भी रीजन से आपको पैसों की आवश्यकता है, तो इस सरकारी नए पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे आवेदन करके फायदा ले सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक तौर पर इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो नई योजना चलाई जा रही है, इस योजना के माध्यम से अभी तक कितने लोगों को लोन मिल चुका है और आप घर बैठे इसमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकेंगे, सारी जानकारी दूंगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अब किसी से भी आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। बस शर्त यह है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी आयु 18 वर्ष से प्लस होनी चाहिए, तो आप आधार कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो इस पोर्टल के माध्यम से अगर आप 10 लाख रुपए तक का भी लोन लेंगे तो उसमें आपका 3,50,000 रुपए का लोन माफ हो जाएगा। यानी कि आपको इसमें 35% की सब्सिडी मिल जाएगी, ब्याज आपका लगेगा नहीं और साथ में आप धीरे धीरे करके इस लोन को वापस रीपेड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप इस सरकारी पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड की मदद से 10 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। मैं आपको लाइव जानकारी दूंगा कि मेरे को इस पोर्टल के माध्यम से कितना लोन मिलेगा, आप इसमें किस प्रकार आवेदन कर सकेंगे, सारी बेसिक तौर पर इस वीडियो में जानकारी दूंगा। अगर आज से पहले आप सभी ने काफी बार ऑनलाइन लोन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और वहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एक नया पोर्टल लेकर आ चुका हूं। इस पोर्टल के माध्यम से अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो आसानी से आप आवेदन करके ये लोन ले सकते हैं। तो बेसिक तौर पर जानकारी दूंगा, ये लोन का फॉर्म भरने में मात्र 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में 24 घंटों का वक्त लगेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार आपको आवेदन करना होगा। अगर आप सही से फॉर्म भरेंगे, वीडियो देखने के बाद फॉर्म भरेंगे, तो आसानी से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी डिटेल के साथ जानकारी दे रहा हूं, वीडियो ध्यान से देखें। अब दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी आवश्यकता अनुसार लोन ले सकते हैं। अगर आपको 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो भी मिल जाएगा। इसके अलावा 20,000 रुपए का लोन लेना है या फिर आपको 50,000 रुपए तक लोन की आवश्यकता है तो भी ले सकते हैं, और इससे भी अधिक आपको लोन चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकारी आप पहले समझें, उसके बाद आप आवेदन करें। अब दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से जो भी आपको लोन मिलेगा, अलग अलग कंडीशन के आधार पर लोन मिलेगा। यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म लोन, सेकंड टर्म लोन और यहां पर थर्ड टर्म लोन। यहां पर जो फर्स्ट टर्म लोन है इसमें तकरीबन है जो 80 लाख के करीब है जो यहां पर आवेदन हुए हैं टोटल। इनमें से सिलेक्टेड आवेदन हुए हैं, इनके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो चुके हैं, उनकी संख्या 66 लाख है और इनमें से है जो 64 लाख लोगों को लोन मिल भी चुका है, इनका लोन का फॉर्म अप्रूवल भी हो चुका है। और ये जो लोन दिया गया है वो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 लाख से भी अधिक बैंकों के द्वारा है जो ये इन्हें लोन दिया गया है। आप भी इस पोर्टल के माध्यम से लोन ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, लोन रीपेड भी हो चुका है, उसकी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 लाख लोगों ने ये लोन वापस रीपेड भी कर दिया है। अब दोस्तों, सेकंड टर्म लोन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं 20,000 रुपए तक का लोन लेने के लिए या फिर 50,000 रुपए तक का लोन लेने के लिए टोटल आवेदन हुए हैं, उसकी संख्या 24 लाख है। इनमें से 18 लाख लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आप सभी को बता दूं
यहाँ जो ये 18 लाख लोगों को लोन दिया गया है वो टोटल 3,54,000 बैंकों के द्वारा इन्हें लोन दिया गया है। तो यहाँ 18 लाख लोगों में से है जो 4 लाख लोगों ने है जो ये लोन वापस रीपेड भी कर दिया है, चुका भी दिया है। तो दोस्तों आप भी इस पोर्टल के माध्यम से लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको इससे भी अधिक लोन चाहिए तो यहाँ पर थर्ड टर्म लोन में आप लोन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से अगर आपको 5 लाख रुपए की आवश्यकता है या फिर 10 लाख रुपए तक की आवश्यकता है तो भी यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप का पालन करना होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ जो भी लोन एप्लीकेशन के जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पहले इनकी समझनी होगी। और साथ में इनके अलावा यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है, इसमें यह होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पर है जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और यहाँ पर लोन ले पाएंगे। ध्यान रखें, यहाँ जो भी प्रोसेस रहेगा सारा OTP के माध्यम से आपका वेरीफाई होगा। यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तभी है जो यहाँ पर आप है जो लोन अप्लाई कर पाएंगे, घर बैठे लोन ले सकेंगे। बाकी इनके अलावा दोस्तों जो थर्ड स्टेप है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक योर एलिजिबिलिटी, यानी कि दोस्तों इसमें जो अपना स्टेटस है वो आपको स्वयं को देखना होगा। जो भी स्कीम के रूल्स हैं, यानी कि ये लोन वापस आपको कब चुकाना होगा, इसके लिए आपको कितना सब्सिडी दिया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको स्वयं को समझने के बाद ही है जो इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आप यहाँ पर अपनी योग्यता किस प्रकार देख सकते हैं और किस प्रकार है जो इस लोन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सरकारी इस पोर्टल के माध्यम से आप लोन लेना चाहते हैं तो पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन करें या सर्च कर लें जन समर्थ। देन जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट साइट आ रही है इस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना होगा। डायरेक्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, कृपया आप ध्यान दें कि इस पोर्टल में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, निःशुल्क आप अपनी योग्यता देख सकते हैं, इसमें लोन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको पसंद आती है इसमें आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैं हिंदी रहने देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी, इसको मैं ऊपर से कट भी कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप कोई भी हैं, किसान, मजदूर, महिला, श्रमिक, व्यापारी, इसमें लोन ले सकते हैं। टोटल 15 योजनाओं के माध्यम से इस पोर्टल के माध्यम से आपको लोन दिया जा रहा है और इन 15 लोन योजनाओं को 7 अलग अलग ऋण श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकेंगे, सारी जानकारी दे रहा हूं, पहले आप अपनी योग्यता देखें। तो यहाँ ई किसान उपज निधि योजना के तहत भी लोन ले सकते हैं। अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो कृषि ऋण में भी आप लोन ले सकते हैं। साथ में इनके अलावा कृषि आधारित संरचना ऋण में भी आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पर 3 स्कीम उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर आप कृषि आधारित संरचना ऋण में लोन लेना चाहते हैं, अगर आपको ट्रैक्टर की जरूरत है या फिर आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर आधार कार्ड पर लोन दिया जाएगा उसमें आपका जो 35% तक लोन माफ हो जाएगा, यानी कि आधी आपको सब्सिडी मिल जाएगा, बाकी जो भी पेमेंट है वो आपको चुकाना होगा। बाकी कोई भी आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो व्यावसायिक गतिविधि ऋण में भी यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है यहाँ पर शिक्षा के लिए ऋण भी आपको मिल जाएगा। इनके अलावा यहाँ पर मैं आपको अब ये बताऊंगा कि जो ये लोन लेने का जो प्रोसेस रहेगा, प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, कौन से दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। कोई भी कैटेगरी में आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले एक शर्त ध्यान रखें, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सब में सेम प्रोसेस है वैसे, यहाँ पर आपको पात्रता की जांच करें पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ जैसे कि ज्यादातर लोग जो लोन लेना चाहते हैं बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं व्यवसायिक गतिविधि ऋण में मैं आपको लोन लेकर दिखाऊंगा किस प्रकार लोन मुझे मिल रहा है। मुझे पहले तो अपनी स्थिति देखनी होगी कि यहाँ पर मेरे को कितना लोन मिल रहा है, तो पात्रता की जांच करें पर आपको क्लिक कर देना होगा कोई भी कैटेगरी में आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आपको आंसर देते रहना है। आप किस प्रकार है, आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसका प्रकार का चयन कर लेना होगा। हथकरघा बुनकर के लिए ऋण ले रहे हैं, मैनुअल सफाई कर्मी है, या फिर आप है जो सड़क विक्रेता है, अन्य व्यावसायिक लोन, यानी कि मेरा दूसरा कोई नया कारोबार है तो यहाँ पर अन्य व्यावसायिक लोन पर टिक मार्क कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, आपका बिजनेस की गतिविधि आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, तो नया पर टिक मार्क कर दें। यहाँ अगर आप 8th कक्षा पास है तो यहाँ पर यस नो में जवाब दें। उसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग नहीं लिया है मैंने तो नहीं पर टिक मार्क कर दूंगा। व्यवसाय की प्रकृति का चयन करना होगा, व्यावसायिक सेवा पर टिक मार्क कर दूंगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा, सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद ये सवाल है कि आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर शारीरिक रूप से विकलांग वगैरह है, तो इसमें भी है जो मैं नहीं पर टिक मार्क कर दूं।
अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ये सवाल है कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं, तो इसमें भी मैं नहीं पर टिक मार कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्थान चुन लेना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण पर टिक मार करें, नहीं तो शहरी पर टिक मार कर दें। कोई भी आप स्थान से रहते हैं यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद लाभार्थी के प्रकार का चयन कर लेना होगा, व्यक्ति हैं या फिर गैर व्यक्ति, वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करनी होगी। वैसे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आपको जितना भी लोन चाहिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अब आपको वो अमाउंट डालना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा जो टोटल बिजनेस का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है उनके लिए यहाँ पर मेरे को 12 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं 12 लाख रुपए का अमाउंट है जो इसमें एंटर कर दूंगा। अगर मेरे पास 12 लाख रुपया हो तो मैं मेरा बिजनेस आसानी से शुरू कर सकता हूं। अब नेक्स्ट ये सवाल है, कृपया वे राशि यहाँ पर आपको बतानी है जो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इसमें मैं एंटर कर देता हूं कि ऑलरेडी मेरे पास जो अमाउंट है वो मेरे को बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूं कि 4,50,000 रुपए मेरे पास ऑलरेडी हैं और बाकी जो 7,50,000 रुपए की मेरे को आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, पात्रता की गणना करे पर मेरे को क्लिक कर देना होगा। देन जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, बधाई हो, आप यहाँ पर लोन लेने के लिए पात्र हैं। 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण के जरिए यहाँ पर मेरे को लोन दिया जा रहा है। फर्स्ट जो स्कीम है सरकार की, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत भी लोन मिल रहा है। 7,50,000 रुपए का लोन है जो 10% मेरे को यहाँ पर EMI देना होगा। 5 ईयर का है जो लोन चुकाने का टाइम मिल रहा है। बाकी जो सेकंड स्कीम है यहाँ पर भाइयों बहनों आप देख सकते हैं, बड़े गौर से देख लीजिएगा। जो गवर्नमेंट सरकार की दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना PMAGP पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से मेरे को 7,50,000 रुपए का लोन मिल रहा है। 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। लोन चुकाने का टाइम है वो भी मेरे को मैक्सिमम 15 ईयर का मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर लोन लूंगा तो मेरे को अधिक बेनिफिट होगा, कोई ब्याज नहीं लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आपको इस पोर्टल के माध्यम से आपको 25% से लेकर 35% तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आधा लोन माफ हो रहा है। 7,50,000 रुपए का लोन है, 3 लाख रुपए यहाँ पर मेरे को सब्सिडी मिल रही है। बाकी का जो भी पेमेंट है 4,50,000 रुपए वो मेरे को रीपेड करने होंगे। तो आप भी इस पोर्टल के माध्यम से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरे को अगर मंथली में EMI पे करना चाहता हूं तो 9% मेरे को EMI देना होगा। तो यहाँ पर आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। आपको अधिकतम जो लोन चुकाने का टाइम मिल रहा है, लोन रिपेड करने का जो टाइम मिल रहा है लोन, वो भी आपको जो 15 साल तक का मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार करना होगा, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो लिखा हुआ आएगा जो आपकी सामाजिक श्रेणी है, स्थान है, जेंडर है, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको इस योजना के तहत सब्सिडी मिल जाएगी और 35% तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ आपको राइट साइड में आप देखेंगे तो लॉगिन करने के लिए यहाँ से जो आवेदन करने के लिए यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। देन जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जो आपके आधार से लिंक नंबर है वही इसमें एंटर करना। आप ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ आप मोबाइल नंबर एंटर करें। उसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं ये कैप्चा है वो आपको इसमें भरना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करना होगा, OTP प्राप्त करें। यहाँ से OTP प्राप्त कर लेनी होगी, मैंने पढ़ लिया है। यहाँ राइट पर आप टिक मार कर दें। जैसे ही आप टिक मार करेंगे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद तो यहाँ पर गोपनीयता नीति आ जाएगी, नियम शर्तें आ जाएगी। ये आपको स्क्रॉल डाउन ऐसे करते जाना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अगला का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको अगला पर टिक मार कर देना होगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, फिर आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है राइट पर, यहाँ पर आपको टिक मार करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सहमत हो जाना है। सहमत का विकल्प है, यहाँ से सहमत हो जाएं। वहां से जैसे ही आप सहमत हो जाएंगे तो डायरेक्ट PMAGP पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, ऊपर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम। PMAGP पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से आपको लोन मिलेगा। फॉर्म कैसे भरना होगा, यहाँ आपको 3 प्रकार के जो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का ऑप्शन है, अप्लाई का विकल्प है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही अप्लाई के ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो PMAGP पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। इसमें आपको बेसिक तौर पर जानकारी डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो विकल्प है इसमें यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप जैसे सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टेट के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आपका स्टेट है वो यहाँ से आप चुन लें। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना होगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो भी यहाँ से आप चुन लें। नीचे स्क्रॉल करना होगा, नहीं तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर आपको अपना
डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। जो सेलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जो भी अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं इससे आपको चुनते रहना है। यहाँ सोशल कैटेगरी आपको डाल देनी होगी और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप 8th पास हैं, अंडर 8th पास है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, वो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना होगा, फिर यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा, पैन नंबर डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ नीचे आप दोबारा स्क्रॉल करते आना होगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ आपको अपना जो टाइप एक्टिविटी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद बैंक विवरण डाल देना होगा यहाँ पर, यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है या फिर जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका विवरण यहाँ पर आपको डाल देना होगा। सेलेक्ट बैंक नाम पर आप जैसा ही क्लिक करेंगे तो अलग अलग बैंक के नाम आ जाएंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक को यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पहले तो, ठीक है। इससे स्क्रॉल डाउन करते रहना होगा, जो आपका बैंक का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, वो आपको सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको ब्रांच का नाम डाल देना होगा, ब्रांच जो आपका शाखा का नाम है वो डाल दें। उसके बाद एड्रेस बैंक का डाल देना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद ये फॉर्म आप फाइनली पूरा सबमिट कर देंगे, फॉर्म जो है यहाँ पर भर देंगे तो सेव एप्लीकेशन डाटा का विकल्प देखने को मिल रहा है, इस पर यहाँ आपको क्लिक करके फॉर्म आपको सेव कर लेना होगा। फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करने का विकल्प आएगा, वहां से आपको डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन कर लेने होंगे। तो ये इतना प्रोसेस रहेगा। अगर आप ये फॉर्म सही से भरेंगे घर बैठे तो आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से जितना भी आपको लोन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से लोन अप्लाई कर सकता है। अगर आपको PMEGP पोर्टल में कोई भी दिक्कत वगैरह रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपकी फॉर्म भरने में पूरी हेल्प करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।